स्टूडेंट्स, इससे पहले हम मैथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्सरसाइज इससे पहले कि हमने पहले की एक्सरसाइज सॉल्व की थी 3.3 एक्सरसाइज। आज हम 3.4 एक्सरसाइज से पहले उसका इंट्रोडक्शन बताएंगे और 3.4 एक्सरसाइज में कौन से फॉर्मूले लगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें दो वैल्यू निकालना है। फर्स्ट वैल्यू हमें निकालनी है प्रिंसिपल वैल्यू, और सेकंड हमें निकालनी है जनरल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है और हमें जनरल वैल्यू निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है और हमारी जनरल वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे हमें पता चलती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया sin x इज इक्वल टू √3/2। √3/2 हम देखते हैं साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है। sin x इज इक्वल टू साइन √3/2 साइन में वैल्यू होती है 60 डिग्री की। 60 डिग्री को हम लिखते हैं π/3। अब जो ये हमारी x इक्वल वैल्यू आई ये π/3 आई, हमारी ये वैल्यू आई x इक्वल π/3 आई। अब इसकी हम नेक्स्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, sin x इज इक्वल टू साइन π/3 गिवन है, पाई प्लस पाई माइनस π/3 करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे कि जो हमारा क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट के बारे में हमने बताया था कि 0 π/2 पाई फिर 3 π/2 होता है। अब 0 से पाई, पाई से π/2 तक इसमें क्या होता है, साइन जो हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं क्योंकि साइन हमें चेंज नहीं करना है। तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकालने पाई माइनस π/3 तब भी यही आएगी √3/2। तो यहाँ से इसकी x की वैल्यू निकल के आएगी sin x इज इक्वल टू साइन, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे अगर इसको हम, तो ये हमारा आ जाएगा 3 में माइनस होगा तो 2π/3 आ जाएगा। तो 2π/3 भी √3/2 की वैल्यू ही, यहाँ से x इक्वल क्या आ जाएगा 2π/3, ये भी एक वैल्यू हो गई। अब हम इसकी नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वाड्रेंट में हो गया, अब एक वैल्यू और इसकी निकल सकती है। वो कैसे निकलेगी, जैसे हमने लिखा sin x इज इक्वल टू साइन 2π प्लस π/3। अब यहाँ से साइन 2π यहाँ पे वैल्यू आएगी, 2π में जैसे हम ऐड करेंगे फिर से हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू किसकी होती हैं, प्लस की होती हैं, तभी ये साइन चेंज नहीं होगा। यानी वैल्यू इसकी आ जाएगी sin x इज इक्वल टू साइन, एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा 6 और ये 7π/3 वैल्यू आ जाएगी। x इक्वल 7π/3, ये किसकी, x की। एक तो x ये वैल्यू निकली, सेकंड ये निकली और थर्ड ये तीनों वैल्यू हमने निकाली किसकी, √3/2 की। अब हम देखेंगे ऐसे तो हमारी बहुत सारी वैल्यू निकलती चली जाएंगी। जैसे होता क्या है, हमने बताया था कि इवन साइन के लिए जो जनरल फार्मूला होता है n π, अब इसमें n की वैल्यू रखते हम चले जाएंगे, इवन मल्टीपल होता है तो और सी भी वैल्यू आती चली जाएंगी। ये तो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। और प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या हमारा हो जाएगा, एक हमने ग्राफ आपको बताया था sin x के लिए, क्या बताया था कि sin x का ग्राफ जो होता है कुछ ऐसे होता है, 0 से π/2, π/2 से क्या होता है पाई, फिर पाई से क्या हो जाता है यहाँ से 3π/2 और 2π। अब इससे आगे जैसे हम जाएंगे वैसे वैल्यू रिपीट होती चली जाएंगी। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच, इसके बीच 0 to 2π के बीच कितनी वैल्यू आ सकती हैं, एक तो ये वैल्यू आएगी π/3 और दूसरी कितनी आई 2π/3 आएगी। ये दोनों 2π और 0 के बीच की ही वैल्यू है। और आगे निकालना हो यानी ये दोनों जो वैल्यू आएंगी ये हमारा सोल्यूशन कौन सा होगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा। प्रिंसिपल सोल्यूशन की वैल्यू क्या आ जाएंगी, π/3 आएगी और सेकेंड वैल्यू आएगी 2π/3। और जो इसकी आएंगी जनरल सोल्यूशन की वैल्यू वो क्या आ जाएंगी, ये सारी वैल्यू हो जाएंगी π/3 और फिर ये कितना आ जाएगा, नेक्स्ट आगे जब हम ऐड करेंगे 2π/3, फिर आगे इसके बाद थर्ड वैल्यू क्या आई है 7π/3,
यानी इसके लिए वैल्यू आती चली जाएंगी। अब हम देखते हैं इनको फॉर्मूले से कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे इनकी वैल्यू हम निकालते हैं। ये था डिफरेंस जनरल वैल्यू एंड प्रिंसिपल वैल्यू में। अब हमें पढ़ना है इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में एक तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है और दूसरी हमें जनरल वैल्यू निकालना है। तो इसमें 3 तरीके के फॉर्मूले बनेंगे। फर्स्ट फार्मूला हमारा बनेगा sin x इज इक्वल टू sin y, sin x इज इक्वल टू sin y। इसके लिए इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू y। ये फर्स्ट इक्वेशन होती है। और सेकंड होता है cos x इज इक्वल टू cos y। इसके लिए फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। ये सेकंड। और थर्ड हमारा होता है tan x इज इक्वल टू tan y। ये होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। ये 3 जनरल सोल्यूशन निकालने के फॉर्मूले हैं। ये तीनों जनरल सोल्यूशन निकालने के फॉर्मूले हैं। और प्रिंसिपल सोल्यूशन में हमने बताया कि साइन हो कॉस हो उनकी वैल्यू किसके बीच होनी चाहिए, 0 से 2 पाई के बीच होनी चाहिए, साइन हो या कॉस हो या टैन हो। अब हम देखते हैं ये फॉर्मूले तीनों कैसे आए हैं, इन फॉर्मूलों को कैसे ड्राइव किया गया है, उसको हम आपको दिखाते हैं। जैसे है sin x माइनस sin y इक्वल 0 हमारी इक्वेशन है sin x माइनस sin y। अब हम इसे क्या करेंगे, जैसे ये वैल्यू गिवन थी sin x इज इक्वल टू sin y, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। और एक फॉर्मूला पढ़ा था sin a माइनस sin b। तो sin a माइनस sin b का फॉर्मूला हमने बताया था 2 cos a प्लस बी मीन्स x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल 0। अब यहाँ से ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब हम देखते हैं जैसे इसमें से ये इक्वेशन की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसमें से कोई एक वैल्यू 0 रही होगी या दोनों वैल्यू 0 रही होंगी, तभी इसका जो आउटपुट है वो 0 आ रहा होगा। तो यहाँ से क्या हो सकता है, ये वैल्यू ये हो सकती है कि cos x प्लस वाई बाई 2 इक्वल 0। एक कंडीशन ये हुई। दूसरी कंडीशन होगी sin x माइनस वाई बाई 2 इक्वल 0। अब हम देखते हैं जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है cos x प्लस वाई बाई 2, 0 क्या होता है हमने बताया था, 0 के लिए पाई बाई 2 वैल्यू होती है, यानी इसके सारे ऑड मल्टीपल होते हैं। तो इसे हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, यानी सभी ऑड मल्टीपल पे वैल्यू 0 देगा cos। इसी तरीके से इसकी हम बात करते हैं x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, इसमें हमने बताया था कि इसका इवन मल्टीपल होता है, इवन मल्टीपल मतलब n पाई। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2n पाई। अब हम देखते हैं इसमें x की वैल्यू हमें निकालना है, तो ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये x इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी 2n प्लस 1 पाई और ये माइनस का y। एक वैल्यू हमारी ये निकल के आई, दूसरी हमारी वैल्यू निकल के आएगी x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस y। ये दोनों वैल्यू निकल के आई। अब हमें देखना है इसका जनरल सोल्यूशन कैसे निकलेगा। इस इक्वेशन को हम दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 और प्लस माइनस 1 की पावर 2n प्लस 1 प्लस 1 और माइनस y। इसको हमने कैसे लिखा, इसको हमने लिखा अगर माइनस की ऑड मल्टीपल है 2n प्लस 1 मीन्स n बिलोंग करेगा z के लिए। z हमारा क्या होगा, z हमारा होगा इंटीजर। अब इसके लिए यहाँ पे कोई वैल्यू अगर रखेंगे हम तो इसकी वैल्यू माइनस में ही आनी है। और सेकंड को हम दूसरे किस तरीके से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ये आ जाएगा यहाँ से 2n पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2n माइनस की पावर 2n और ये प्लस
वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस वाई नहीं, इंटू में वाई रहेगा। यहाँ से वैल्यू प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पे इवन पावर है, जब किसी की इवन पावर होती है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आ जाती है। तो यहाँ से एक ये x की वैल्यू आई, एक ये आई, यहाँ से हम क्या करेंगे दोनों के लिए, ये हो जाएगा इवन के लिए और ये ऑड के लिए। तो यहाँ से अगर जनरल सोल्यूशन निकाला जाए तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई। ये किसके लिए निकल के आया? साइन x बराबर साइन y के लिए निकल के आया। इसी के लिए हम दूसरा देखेंगे, cos x बराबर cos y कैसे निकलेगा। आप सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू निकालेंगे, cos x इज इक्वल टू cos y। अब cos x माइनस cos y इक्वल 0। अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन c प्लस डी यानी x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल 0। अब यहाँ से देखेंगे दोनों साइन हैं, इनके दोनों कैसे इवन मल्टीपल होंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने जैसे अभी सॉल्व कराया था, डेरिवेशन जैसे करवाया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? n पाई। अब n पाई केवल इस एंगल के लिए आएगा। अब यहाँ से वैल्यू x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ से 2n पाई। अब वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस वाई। एक ये वैल्यू निकल के आई किससे? साइन x प्लस वाई से। सेकेंड वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ से x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब ये भी कैसा मल्टीपल होगा? इवन मल्टीपल होगा, जहाँ n बिलोंग करेगा इंटीजर। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ से 2n पाई और x वैल्यू क्या आ जाएगी? 2n पाई प्लस वाई। अब इसके लिए जनरल इक्वेशन, एक माइनस है एक प्लस है, तो इसके लिए जनरल इक्वेशन क्या आ जाएगी? 2n पाई और प्लस माइनस वाई। ये किसके लिए फॉर्मूला निकल के आया? cos x इज इक्वल टू cos y के लिए। अब तीसरा हमने जनरल सोल्यूशन के लिए फॉर्मूला बताया था, वो भी हम देख लेते हैं क्या है। थर्ड था tan x इक्वल tan y। tan x इक्वल tan y था n पाई प्लस y। x की वैल्यू ये निकाले थे हम, ये फॉर्मूला इसका होता था, अभी बताया हमने। अब इसको हम कैसे ये फॉर्मूला आया उसे देखेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वेशन हमारी है, तो इसे लिख सकते हैं tan x माइनस tan y इक्वल 0। और tan का फॉर्मूला पता है क्या होता है? sin x अपॉन cos x माइनस sin y अपॉन cos y इक्वल 0। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, cos x इंटू cos y। अब ये हमारा क्या आ जाएगा? sin x इंटू cos y माइनस cos x इंटू sin y इक्वल 0। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और ये हमारा क्या हो जाएगा? अब ये फॉर्मूला हमने भी बताया था, साइन इंटू कॉस बी कॉस इंटू साइन बी। फॉर्मूला होता है साइन a माइनस बी इक्वल 0। अब साइन है तो इसका इवन मल्टीपल होगा, तो क्या आ जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू n पाई। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? n पाई प्लस वाई। ये थर्ड सोल्यूशन था, जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन हमने साइन x इक्वल साइन y के लिए निकाला, फिर cos x इक्वल cos y निकाला, थर्ड हमने tan x इक्वल tan y निकाला। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक क्वेश्चन लेके बता रहे हैं, उसकी दोनों वैल्यू फाइंड करते हैं, एक जनरल सोल्यूशन की एक प्रिंसिपल सोल्यूशन की। क्या होती हैं? जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया cos x इज इक्वल टू 1/2। अब हम देख रहे हैं इसकी जनरल सोल्यूशन क्या होगा और प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा। पहले हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन की। तो ये cos x इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं हम cos 1/2 कितने की वैल्यू होती है? 60 डिग्री की होती है, तो π/3 से लिखा जा सकता है। तो ये पहली वैल्यू x की क्या आ जाएगी? π/3 आ जाएगी। अब दूसरी वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है। cos x किस में पॉजिटिव होता है? हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा? जैसे cos लिखते हैं 2 पाई माइनस π/3
3 मीन्स हमारा कॉस भी चेंज नहीं होना चाहिए। कॉस x इज इक्वल टू, अगर इसको हम लिखते हैं इस वैल्यू की जगह पे, तो कॉस 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, ये भी cos पाई बाई 3 हो जाएगा और वैल्यू हमारी 1/2 ही आएगी। तो यहाँ से देखते हैं हम, अगर x की वैल्यू निकलेगी तो क्या निकल के आएगी, cos की वैल्यू यहाँ से एलसीएम लेंगे 2 3 जा 6 और ये माइनस होगा तो यहाँ से आएगा 5 पाई बाई 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 पाई बाई 3 आ जाएगी। ये तो दोनों हमारे कैसे सोल्यूशन आ गए, प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गए। अब जनरल सोल्यूशन की बात करेंगे तो जनरल सोल्यूशन का हमने फॉर्मूला cos के लिए क्या बताया, हमने बताया cos x इज इक्वल टू cos y, जो कि x इज इक्वल टू फार्मूला होता है 2n पाई प्लस माइनस y। अब यहाँ से जो वैल्यू आई है पाई बाई 3 वो वैल्यू पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ये इसका कैसा सोल्यूशन हो गया, ये इसका जनरल सोल्यूशन हो गया, ये जनरल सोल्यूशन हो गया और ये कैसा सोल्यूशन हो गया, प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। ये दोनों इसके हल आ गए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाएंगे।